ओखला विधानसभा की जो जनता है, जो आवाम है, आवाम ने उनको चुना था यहाँ हॉस्पिटल बने, आवाम ने उनको चुना था यहाँ पानी आए मीठा, आवाम ने उनको चुना था 700 उर्दू टीचर भर्ती हो। और किया है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को उन्होंने बेची। बात दिल्ली में जो दंगा हुआ, आपने वक्फ बोर्ड, उस वक्त तो आप चेयरमैन भी नहीं थे वक्फ बोर्ड के, आपने वक्फ बोर्ड के नाम पे पैसे इकट्ठे किए। वो कंप्लेंट मैंने शाहीन बाग में भी कराई है, ऑन रिकॉर्ड। 50-40 करोड़ की मोटा मोटी। दिल्ली में चुनाव को लेकर सियासी जंग का ऐलान हो गया है। आज आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट को लेकर दिल्ली के अध्यक्ष सचदेवा, जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला किया है और उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में हिल गई है। लेकिन इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, दिल्ली के कद्दावर नेता शहजाद अली की क्या प्रतिक्रिया है, यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक है ओखला से, उनके खिलाफ शायद बीजेपी शहजाद अली को टिकट दे सकती है। शहजाद अली पर दिल्ली बीजेपी विश्वास कर सकती है। ये ओबीसी चेहरा है और शहजाद अली ओखला विधानसभा में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम इनसे बातचीत करते हैं, क्या इस चुनाव को लेकर रणनीति है, क्या तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया योकार मीडिया में। और तो ये बताइए कि इस बार क्या आपको बीजेपी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चुनावी जंग में उतार रही है, टिकट दे रही है, क्या खबर है? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपके प्लेटफॉर्म का, योकार मीडिया का, और मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आपने अपने प्लेटफॉर्म को बनाकर जो ज़मीन पे शुरुआत की है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप बहुत दूर तक जाएंगे। दूसरी बात, जो आपने सवाल किया है कि पार्टी मुझे टिकट देगी नहीं देगी, देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं ज़मीन पे काम कर रहा हूँ एक लंबे समय से, और पार्टी के तमाम हमारे जो ज़िलाध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे तमाम पदाधिकारी हैं प्रदेश के, सब लोगों की नॉलेज में है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा काम है विधानसभा लेवल पर पार्टी को लेकर। तो अगर मैं कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी कल मुझे कहती है आप आए मैदान में, तो मैं आऊँगा। पार्टी के ऊपर ये सारी व्यवस्था है, जिम्मेदारी है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी, जो काम पे लगाएगी, मैं काम करूँगा उसको। ठीक है, लेकिन आप जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान के खिलाफ लगातार हमला बोल रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक माहौल भी बन रहा है और बीजेपी आपको समझने की कोशिश भी कर रही है कि एक ओबीसी चेहरा मुसलमान को ही मैदान में उतारा जाए। तो क्या इस पर कुछ? देखिए, सबसे पहली बात, हमला जो है वो कोई पर्सनल नहीं है। जो यहाँ के विधायक है अमानतुल्लाह खान, मैं आपको बता दूं, ओखला विधानसभा की जो जनता है, जो आवाम है, आवाम ने उनको चुना था यहाँ हॉस्पिटल बने, आवाम ने उनको चुना था यहाँ पानी आए मीठा, आवाम ने उनको चुना था 700 उर्दू टीचर भर्ती हो, आवाम ने उनको चुना था दिल्ली पूरे ओखला विधानसभा के अंदर सड़कें बने, आवाम ने उनको चुना था यहाँ पे डेवलपमेंट हो। तो अमानतुल्लाह खान पर ये आप आरोप लगा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी में लिप्त है। तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, वो सिद्ध है बात। तो आप वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टी का जो उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, तो वो सिद्ध हो गया है। कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर केस चल रहा है, कोर्ट उस पर आगे क्या संज्ञान लेता है, क्या डिसीजन लेता है, वो कोर्ट में मसला है। लेकिन उनके ऊपर ये सिद्ध हो चुका है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को उन्होंने बेचा है। दिल्ली में जो दंगा हुआ, आपने वक्फ बोर्ड, उस वक्त तो आप चेयरमैन भी नहीं थे वक्फ बोर्ड के, आपने वक्फ बोर्ड के नाम पे पैसे इकट्ठे किए। वो कंप्लेंट मैंने शाहीन बाग में भी कराई है, ऑन रिकॉर्ड। 50-40 करोड़ की मोटा मोटी मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इतना मोटा पैसा इकट्ठा। भाई, ये तो बात होती रहेगी, लेकिन ये बताइए कि अमानतुल्लाह खान जो लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं, जो उनके विरोधी दल है वो आरोप लगा रहे हैं, इस बीच आपकी इस विधानसभा में तैयारी क्या रहेगी? आप कैसे जनता से मुखातिब होकर उनको विश्वास दिलाएंगे, ये बताइए। मैं तो आपको एक बात कहूँगा, और आपके चैनल के माध्यम से आप इस विधानसभा का सर्वे करिए और जनता से राय पूछिए मेरे काम का। मैं अपने मुंह से अपने काम बताऊं तो उसमें मज़ा नहीं है। जनता से आप जाके सर्वे करिए, मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैंने किया है, क्या मेरी आगे प्लानिंग है करने की। लेकिन सवाल ये है, जिस प्रतिनिधि को, जिस नुमाइंदे को आवाम ने चुना है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसने कोई काम नहीं किया। तो इस बार ओखला की जनता आपको एक उम्मीद के तौर पर देख रही है? देखिए, आवाम मुझे कह रही है,
लेकिन मैंने आपसे कहा ना, ये सिर्फ मेरे चाहने से नहीं होता है। लेकिन मैंने कुछ लोगों से मैंने बातचीत की है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि शहजाद अली अभी सुर्खियों में है, अगर उसे बीजेपी टिकट देती है तो हम लोग समर्थन करेंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं, अगर जनता की प्रतिक्रिया ऐसी आ रही है? मैं सुर्खियों में हूँ, जैसे हमारे विधायक हैं वो प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बेचने में सुर्खियों में रहते हैं, जेल जाने में सुर्खियों में रहते हैं। जनता को आप समझाइए कि अगर आप विधायक बनेंगे तो जनता को ये आप समझाइए कि आप क्या काम करेंगे, किन मुद्दे पर आप आ रहे हैं, पहले तो ये क्लियर करें। देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको क्लियर कर दी, पार्टी अगर मुझे मैदान में उतारती है बिल्कुल मुझे आऊँगा मैं, क्योंकि कार्य करता हूँ। लेकिन काम की बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लगातार, जैसे अभी लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ, आप देखिए जो शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन है, पिछले 9 साल हो गए, 9 साल में शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन पर एक एस्केलेटर नहीं था, लाइट नहीं थी, एक शेड नहीं था। उस पे मैंने संज्ञान लिया, धरना प्रदर्शन भी दिया, उसकी बाकायदा वो मेरे पास रिप्रेजेंटेशन भी है। ओखला विधानसभा में ये बड़ा मुद्दा है, आप कहने का बहुत बड़ा मुद्दा साहब। आप समझिए 50-40 हज़ार शाहीन बाग की आवाम रोज ट्रैवल करती है। ठीक है, तो एक सवाल है, लास्ट सवाल, क्या इस चुनाव में बीजेपी आम आदमी पार्टी को चुनौती दे पाएगी? बिल्कुल चुनौती, सिर्फ 8 सीट पर ही सिमट गई थी बीजेपी। बिल्कुल। देखिए, जो जनता है, जनता इस देश के अंदर सबसे बड़ा तंत्र है, और जनता जिसको चाहे उसको जिताएगी, जिसको चाहे हीरो बनाएगी, जिसको चाहेगी जीरो बनाएगी। कहीं ना कहीं केजरीवाल जो अपने वादे, जो जनता से जिन मुद्दों के साथ वो दिल्ली में आए थे, उन सारे वादों में वो नाकाम साबित हुए। सुन लीजिए, एक वो हमेशा चिल्लाते थे कि एमसीडी में भाजपा की सरकार है, 15 साल से लगातार भाजपा रही है एमसीडी में, तो हमें काम नहीं करने देती। आप देखिए अब तो वहाँ किसकी सरकार है? ठीक है, आम आदमी पार्टी की सरकार। लेकिन लास्ट बात, आप कैमरा पे क्या कहना चाहते हैं, योकार के कैमरा पे आप क्या ऑडियंस, जनता को संदेश देना मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखिए जनता है और जनता सब जानती है, और ओखला की जो आवाम है वो जागरूक हो चुकी है, और आवाम के सामने जो ये हमारे नुमाइंदे हैं विधायक अमानतुल्लाह खान, इनका जो सच है, जो काला सच है, जो काला चिट्ठा है इनका, वो जनता के सामने आ चुका है। ये सिर्फ आए थे अपनी बिल्डिंग बनाने की। से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगली बार, यानी जो चुनाव आ रहा है, आप किसी को भी चुने, लेकिन ये जरूर मेरी बात याद रखना, चुनने से पहले भाजपा को हराएंगे उसके नाम पे वोट मत देना, आरएसएस को हराएंगे उसके नाम पे वोट मत देना, विकास और डेवलपमेंट के नाम पे आपको वोट देना है। दिल्ली बीजेपी के नेता शहजाद अली ने कहा है कि इस बार ओखला विधानसभा में विकास के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़े जाएंगे, और ये उम्मीद जताई जा रही है, इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि शहजाद अली को शायद बीजेपी ओखला से उम्मीदवार बना सकती है।